डिजाइन को देखिए। इसका लाखों टन वजन एक तरफ को झुका हुआ है, जिसमें इंजीनियर्स को यह डर था कि अगर इस बिल्डिंग के ऊपर कैलकुलेशन के हिसाब से अगर थोड़ा सा भी वजन बढ़ा तो ये बिल्डिंग एक खौफनाक घटना को भी जन्म दे सकती है। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन का काम बस खत्म हो ही चुका था कि बाद में उन्हें अबू धाबी के शेख ने कुछ चेंजेस करने को कहा। उनका कहना था कि अब उन्हें इस पर एक हेलीपैड भी चाहिए। अब बिल्डिंग का डिजाइन तो पहले ही अपनी चरम सीमा पर था, तो फिर इंजीनियर्स ने आखिर इस पर हेलीपैड को बनाया कैसे? और क्या आपको ये बात पता है कि नॉर्मल स्काई स्क्रैपर में जब कोर को बनाया जाता है तो उसका डिजाइन हमेशा सीधा ही होता है ताकि बिल्डिंग को मजबूती से बनाया जा सके। लेकिन इसका डिजाइन तो फिजिक्स के लॉस को चैलेंज कर रहा था, तो आखिर इंजीनियर्स ने इसके कोर को कैसे बनाया होगा, कैसे इस बिल्डिंग को पूरा 18 डिग्री झुकाया गया होगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको शायद ये बात ना पता हो कि इस बिल्डिंग का झुकाव इटली के लीनिंग टावर से 5 गुना ज्यादा है, जिस वजह से इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। दोस्तों, इस बिल्डिंग को बनाने का सबसे पहला चैलेंज था इस बिल्डिंग का डिजाइन, क्योंकि उन्हें कोई ऐसी बिल्डिंग चाहिए थी जो कि आर्किटेक्चर के रूल्स को ही चैलेंज करती हो। अब डिजाइन तो इंजीनियर्स ने उनके सामने बहुत सारे पेश किए, लेकिन वो सभी रिजेक्ट कर दिए गए। उसके बाद कंसेप्ट आर्किटेक्ट ने एक ऐसा डिजाइन पेश किया जिसे समुद्री लहरों की शेप दी गई थी और जिसका बॉटम रेत के टीलों जैसा था। सिर्फ यही नहीं, ये बिल्डिंग हर तरफ से अलग तरह की ही दिखती है। ये डिजाइन शेख सुल्तान को पसंद आ गया, लेकिन इस डिजाइन को रियलिटी में लाने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग की जरूरत थी। ये बात आपको हैरान कर देगी कि इस बिल्डिंग का टॉप उसके बॉटम से पूरे 105 फीट दूर था। अब ये तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी बिल्डिंग में कुछ ऐसा डिजाइन हो, मतलब कि वो इस तरह एक तरफ से झुकी हो, उस बिल्डिंग को नॉर्मल फाउंडेशन पर नहीं बनाया जा सकता, और इसीलिए इसकी फाउंडेशन को बनाने के लिए 400 कंक्रीट पाइल्स का इस्तेमाल होने वाला था। इंजीनियर्स ने जिस तरफ बिल्डिंग झुकने वाली थी उसके नीचे 200 पाइल्स डालने का फैसला किया, और दूसरी तरफ की पाइल्स को साइज में बड़ा रखा गया, जिसे जमीन के और भी अंदर ड्रिल करके घुसाया गया। इस तरह करने से इस अनोखी बिल्डिंग का लोड चारों तरफ बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब दोस्तों, इस फाउंडेशन को बनाने के लिए 8 महीने का समय लगने वाला था, लेकिन शेख ने उन्हें अब इस काम की डेडलाइन भी दे दी थी। सुल्तान ने कहा कि उन्हें ये बिल्डिंग 24 महीने के अंदर पूरी तैयार चाहिए। अब जहां सिर्फ फाउंडेशन को 8 महीने लगने वाले थे, वहीं इंजीनियर्स को दिन रात एक करके सिर्फ 3 महीने में फाउंडेशन का काम पूरा करना पड़ा। दोस्तों, नॉर्मल स्काई स्क्रैपर के लिए एक सीधे कोर की जरूरत पड़ती है जिससे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर सीधा खड़ा रहे, लेकिन इस बिल्डिंग का डिजाइन कुछ ऐसा था कि इंजीनियर्स ने यह डिसाइड किया कि इसका कोर सीधा नहीं बल्कि कर्व शेप में बनाया जाएगा। अब इस खास किस्म के कोर को बनाने के लिए हैरत अंगेज तौर पर 2 करोड़ 15 लाख किलो स्टील और 3 करोड़ 60 लाख किलोग्राम का सीमेंट कंक्रीट इस्तेमाल होने वाला था। बिल्डिंग के कोर को बनाते वक्त एक और प्रॉब्लम आ खड़ी हुई। अबू धाबी में दिन के टाइम पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। अगर कंक्रीट को इस गर्मी में डाला गया तो वो जल्दी सूख जाएगा, और जिस वजह से कोर में क्रैक पड़ने का खतरा नजर आ रहा था। अब उन्हें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी ढूंढना था कि कंक्रीट बनाते वक्त ही इतना जल्दी ना सूखे। इंजीनियर्स ने यह सलाह दी कि कंक्रीट बनाते वक्त जो पानी डाला जाएगा वो नॉर्मल टेम्परेचर का नहीं बल्कि ठंडा पानी डाला जाएगा, और सीमेंट को दिन में नहीं बल्कि रात में बनाया जाएगा जब इतनी गर्मी नहीं होती। अब इस काम को अंजाम देने के लिए आइस फैक्ट्री से बर्फ मंगाई जाती थी और पानी को ठंडा करके कंक्रीट मिक्सचर बनाया जाता था। इस कोर को बनाने में उन्हें 5 महीने का समय लग गया था। अब दोस्तों, कोर तो बन के तैयार हो गया था, लेकिन अब इस बिल्डिंग के असली झुकाव को बनाना था, जिसके लिए डायग्रेड टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, जिसमें लोहे से बने छोटे छोटे फ्रेम्स की मदद से इस बिल्डिंग को पूरी शेप देनी थी। इसमें टोटल 720 बड़े बड़े फ्रेम्स लगने वाले थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस बिल्डिंग के डिजाइन की वजह से ये सारे 720 फ्रेम्स अलग अलग साइज और अलग अलग शेप के थे, और हर एक फ्रेम का वजन 16,000 किलो था। अब इसको बनाने के लिए शारजाह की स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को काम दिया गया, और इस काम को कंप्लीट करने में उन्हें 5 महीनों का समय लग गया। अब सारा काम तो कंप्लीट हो ही गया था और बिल्डिंग हैंडओवर के करीब ही थी कि अचानक अबू धाबी के शेख के ऑफिस से एक मैसेज आया कि उन्हें अब कैपिटल गेट के ऊपर एक हेलीपैड भी चाहिए। अब इंजीनियर्स के ऊपर ये मैसेज पहाड़ बनकर गिरा, क्योंकि बिल्डिंग का वजन तो पहले ही इतना था कि अगर इस पर लोड जरा सा भी बढ़ाया गया तो ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती थी।
अब सारा काम रोककर फिर से सारी कैलकुलेशन करी गई। कैलकुलेशन के बाद ये नतीजा सामने आया कि ये बिल्डिंग हेलीपैड का वजन बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन तेज हवाओं में हेलीकॉप्टर का लैंड होना मुश्किल होगा और हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो सकता है। लेकिन अब हेलीपैड तो किसी न किसी तरह बनाना ही था। इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए लंदन में इस बिल्डिंग के मॉडल पर विंड टनल टेस्ट करा गया और विंड इंजीनियर्स ने ये सलूशन बताया कि अगर हेलीपैड के डिजाइन में चेंजेस करे जाएं और हेलीपैड की ऊंचाई को 2 मीटर ऊंचा किया जाए तो ये मसला काफी हद तक खत्म हो सकता है। अब जब उन्होंने इस मॉडल पर टेस्टिंग करी तो उनकी ये बात सच साबित हुई। अब इंजीनियर्स ने